हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, टॉपिक रहेगा आपका क्रिया। क्या होती है क्रिया? कर्ता होता है, कर्म होता है। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे काम कहते हैं, और जिस कंडीशन में किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आज का टॉपिक आपका क्रिया रहेगा। इससे पहले हम इस चैनल पर पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, कारक, और कल क्या टॉपिक था हमारा? विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब आज हम देखने वाले हैं क्रिया को। क्रिया क्या होती है? क्रिया क्रिया के बारे में देखेंगे। परिभाषा लिखोगे। परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए वो क्रिया कहलाता है। लिखोगे, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझोगे, उदाहरण से जल्दी समझ आता है। एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे राम जा रहा है। इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है राम। और अगर बात करी जाए राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? जी जा रहा है। क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना इसमें क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। दोबारा से, एक कर्ता होता है, कर्म होता है। जैसे अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा। राम साइकिल से जा रहा है। साइकिल से जा रहा है। अब इसमें कर्ता भी मौजूद है, इसमें क्रिया भी मौजूद है, और इसमें कर्म भी मौजूद है। राम, अगर पूछा जाए कौन जा रहा है? राम जा रहा है। जो शब्द कौन लेकर आता है, कौन का जो आंसर देता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्या कर रहा है? जा रहा है। जाना उसका क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगी। किसके द्वारा जा रहा है? साइकिल के द्वारा जा रहा है। तो ये कर्ता है, तो ये क्या होगा? इसका कर्म होगा। समझ आया आपको? जो कर्ता के साथ भी क्रिया जुड़ी रहती है और कर्म के साथ भी क्रिया जुड़ी रहती है। ठीक है, इसकी पहचान लिखेंगे। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान, कौन कौन से शब्द क्रिया के शब्द कहलाएंगे? जैसे खाना, पीना, कोमा पढ़ना, कोमा सोना, कोमा रहना, कोमा जाना आदि। अब ऐसे जहाँ पे आपको शब्द दिखाई देते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। पीना, उसके द्वारा पानी पीना। पीना क्या होगा? पीना मतलब पिया। पीना का मतलब पिया बोलेंगे। उसके द्वारा पानी पिया गया है। तो पिया गया क्या होगा? इसमें क्रिया होगी। पीना, पढ़ना, राम पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पढ़ना क्या शब्द होगा?
क्रिया होगी। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक क्या होगी, कर्म होगा, और राम क्या हो गया, कर्ता होगा, और पढ़ना उसका क्या होगा, रीडिंग करना उसका क्या होगा, क्रिया होगी। ठीक है, जो कर्ता के साथ जुड़ा रहता है या कर्म के साथ जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट करा, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार दोबारा से आपको क्रिया समझ आ गई। क्रिया कर्ता के साथ भी लग सकती है और क्रिया कर्म के साथ भी लग सकती है। जाना, खाना, पीना, उसके द्वारा, वह मोटरसाइकिल के द्वारा जा रहा है, जाना भी क्या होगा, वहाँ पे क्रिया होगी। ठीक है, अब इसके प्रकार लिखेंगे, ये कितने प्रकार की होती है। प्रकार के आधार पर ये 6 प्रकार की होती है। क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। तो प्रत्येक प्रकार को हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 6 प्रकार की होती है। देखेंगे, नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 की बात करी जाए तो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। एक इसका उदाहरण लेते हैं प्यारा सा। मैं घर जाता हूँ, ये आपने वाक्य लिया। तो इसमें अगर मैं बात करूँ मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया होगी इसमें जाना, जाता या जाना। तो मुख्य क्रिया क्या कहलाएगी इसमें, जाता। ये क्या है, क्रिया है, और क्रिया भी कैसी, मुख्य क्रिया है। मैं शब्द क्या होगा इसमें, अपने आप के स्वयं की बात कर रहा है तो ये कर्ता होगा। और कहाँ जाना चाह रहा है, ये जाना चाह रहा है कहाँ पे, ये जाना चाह रहा है घर पर, ये जाना चाह रहा है घर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्म। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें उसके बारे में समझे। मैं करता हुआ, घर कर्म हुआ, जाना क्या हुई, क्रिया हुई, वो भी मुख्य है। अब क्रिया के साथ एक शब्द और आया है, हूँ। ये हूँ क्या कहलाएगी, ये हूँ ही कहलाएगी सहायक क्रिया। जो क्रिया के साथ जुड़ी रहती है, क्रिया के साथ जो शब्द जुड़े रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं, सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हो। जैसा एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, इसका जवाब आप देंगे। वे हंस रहे हैं, वे हंस रहे थे या हंस रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी इसमें, बताइए ज़रा। जी नहीं, अगर हंसने की बात करें तो हंसना इसमें होगा। ये वे तो होते हैं कर्ता, क्योंकि उनके द्वारा किया जा रहा है काम, किनके द्वारा, वे। और हंसना क्या होगा इसमें, हंसना होगा इसमें कर्म। और ये क्या होगा, रहे होगा इसमें मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और अगर रही बात थे की तो थे क्या होगा इसमें, सहायक क्रिया। क्वेश्चन सीधा सीधा दिया जाता है, क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्वेश्चन दिया गया, यही क्वेश्चन, एक आपको वाक्य दे दिया गया, वे हंस रहे थे। बताइए उपरोक्त वाक्य में सहायक क्रिया क्या है। क्रिया नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा गया है, सहायक क्रिया बताइए। तो ऑप्शन में दिया हंस, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए हंसना, ऑप्शन बी रहना, रहे, और ऑप्शन सी थे, और ऑप्शन डी वे। तो आपका आंसर क्या जाने वाला है, थे। क्योंकि थे क्या होगा, यो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, और ये क्रिया के साथ जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं। क्या इस बात को आप समझे। दोबारा देखो, अभी देखते हैं। जाना शब्द क्या होता है, जाना शब्द क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। उसके साथ हूँ आया तो ये क्या कहलाएगा, सहायक क्रिया। ये सारे का सारा अगर कहा जाए कि जा रहे थे क्रिया होगी, ये तो कन्फर्म है, क्रिया होगी। लेकिन क्रिया में भी 2 पार्ट होते हैं। रहना मतलब रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उस क्या होगी मुख्य क्रिया। और क्या कर रहे थे होगी इसमें सहायक क्रिया। नहीं समझ आया, दोबारा से देखिए। इसमें जाना कर्म नहीं होने का,
दोबारा देखिए, फिर से समझते हैं। दोबारा देखते हैं। वे क्या होगा, वे करता होगा, पक्का। हंसना, हंसना क्या होगा, हाँ ये बात कह सकते हो कि हंसना इसमें क्रिया होगी, हंसना इसमें क्रिया होगी, और क्रिया भी कैसी, मुख्य। और रहे थे क्या होगा, अब रहे थे आप कह सकते हो कि इसमें रहे थे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इस बात से आप श्योर हो। देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई थी, हंसना इसमें क्या होगा, मुख्य क्रिया होगी, क्योंकि हंस रहे हैं, वे कुछ काम करते, अगर कुछ काम करते या उनके द्वारा कुछ किया जाता तो वो कहलाता क्या, कर्म कहलाता। लेकिन कर्ता क्या कर रहा है, वे हंस रहे हैं, हंसना क्या है, हंसना तो एक क्रिया है, तो हंसना क्या होगा, मुख्य क्रिया। और बात करें हम जो उसके साथ रहे थे वो क्या होगा, इसकी सहायक क्रिया होगी। ठीक है, आप श्योर हो इस बात से। नेक्स्ट अगली नंबर देखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 है आपका पूर्वकालीन क्रिया। इसको श्योर है, मिटा दूँ। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे पूर्वकालीन पूर्वकालिक क्रिया। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं, परिभाषा लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया कर देता है तो जो पहली क्रिया कहलाती है वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। समझ में आएगा। देखते हैं अभी, जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं क्योंकि उदाहरण से स्पष्टीकरण अच्छा हो जाता है। जैसे सोहन भोजन करके सो गया, भोजन करके सो गया। अगर आपसे पूछा जाए सोहन ने क्या किया, भोजन किया, और फिर क्या करा उसने, फिर वो सो गया, तो सोहन तो इसमें होगा कर्ता, उसने क्या कार्य किया है, भोजन किया है, तो भोजन करना इसका क्या होगा, क्रिया होगी, और पहली क्रिया होगी, पहली क्रिया। फिर भोजन करने के बाद उसने क्या किया, वो सो गया, या क्या हो जाएगी, या हो जाएगी इसकी दूसरी क्रिया। अगर क्रिया एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया जुड़ी रहती है या दूसरी क्रिया वो करता है, तो जो पहले वाली क्रिया है उस पहले वाली क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्या इस बात में आपको कोई डाउट है? अरे ये बात समझ आई आपको? कोई व्यक्ति एक क्रिया करके अगर तुरंत दूसरी क्रिया करने लगता है तो वो क्या कहलाती है, जो पहले वाली क्रिया होती है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन आपको दिया गया है इसी तरीके से, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, और राम आम को खाकर दूध पीने लगा, दूध पीने लगा। अब बात करें इसमें, क्या इसमें कर्ता है? हाँ जी, कर्ता इसमें राम है। क्या इसमें कर्म है? हाँ इसमें कर्म है। कितने कर्म है इसमें?
जिसमें दो कर्म है, एक तो राम इसमें आम इसमें कर्म होगा और एक इसमें दूध इसमें कर्म होगा। फिर क्रिया एस में, हाँ जी, क्रिया भी दो मौजूद है, एक तो उसको खाना एक पहली क्रिया होगी और पीना दूसरी क्रिया होगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाता है, बताइए इसमें कितने कर्म हैं, ऑप्शन दे दिया गया 2, 1, 3, 5, तो कर्म इसमें होंगे 2, कर्ता पूछे 1 और आपसे पूछे बताइए पूर्वकालीन क्रिया क्या होगी, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी इसमें भाई, खाना। खाना कह सकता है वो, खाकर को बोला जाता है खाना। ठीक है, नंबर 3 अब लिखने वाले हैं नाम बोधक क्रिया। नंबर 3 नाम बोधक क्रिया। अब क्या होती है नाम बोधक क्रिया, उसके बारे में जानें। जब क्रियाएं किसी नाम के साथ जुड़ी होती है तो नाम बोधक क्रिया कहलाती है। लिखोगे, जब क्रिया नाम के साथ जुड़ी रहती है। नाम क्या होता है आप बता सकते हो? नाम को नाम किसका होता है, क्या होता है? सर्वनाम होती है कि संज्ञा होती है, ये विशेषण होता है, क्या होता है? संज्ञा होती है, क्योंकि पर्वत पहाड़ व्यक्ति के नाम का जो बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये भी बन सकती है कि जब क्रिया संज्ञा के साथ, संज्ञा पोस्ट में लिखोगे नाम के साथ, नाम संज्ञा के साथ जुड़ी होती है तो उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेंगे, संज्ञा नहीं कह सकते आप, नाम में क्या आएगा? देखो एक बात सुनते हैं, नाम का अर्थ होगा, जैसे अगर मैं बात करूं राम खाना खाता है, वह घर जाता है, तो वह यहाँ पे क्या होगा? वह प्रदर्शित कर रहा है उसके नाम को। तो संज्ञा और सर्वनाम आप कह सकते हो या कह सकते हो कि नाम के साथ जुड़ती है। संज्ञा केवल शब्द अच्छा नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आपको क्लियर हो जाएगी बात। जैसे ये उदाहरण दिया गया कि उसका रक्त खोलने लगा, उसका रक्त खोलने लगा। ऐसी कोई बात हो गई कि उसे इतना गुस्सा आया या उसे इतना क्रोध आया कि उसका रक्त क्या होने लगा? खोलने लगा। तो उसका शब्द क्या है? उसका शब्द किसी व्यक्ति के लिए लिया गया, उस व्यक्ति का नाम ना लेके उसका नाम लिया गया, तो ये नामिक हो जाएगा। नामिक हो जाएगा। नाम के साथ क्या आया? रक्त खोलने लगा। क्या होने लगा? रक्त खोलने लगा। रक्त क्या होगा? रक्त भी एक नाम होगा। क्या रक्त नाम है? हाँ जी, एक रक्त नाम है। उसके साथ क्या हो रहा है? खोलने लगा। ये क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। और क्रिया भी कैसी? नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया। जैसे नंबर 2 के उदाहरण की बात करूँ, थोड़ा ध्यान से समझना और आपको ही बताना है इसके बारे में। उसने सांप को लाठी से मारा। बताइए इसमें नाम बोधक क्रिया है कि नहीं है? है तो क्या है? सोच के बताना है। अगर लाठी की बात करी जाए, लाठी कर्म है कि कर्ता है? लाठी कर्म है, सांप भी कर्म है और उसने ये करता है। बात करी जाए मारना एक क्रिया है, लेकिन आप ये बताइए ये क्रिया नाम बोधक क्रिया है कि नहीं है? अब ये नाम बोधक क्रिया नहीं होगी, अब ये केवल और केवल क्रिया रह जाएगी। कारण क्या है? कारण है क्योंकि अगर लाठी के तुरंत बाद मारना लिखा होता तो ये नाम बोधक क्रिया होती। इसके साथ बीच में क्या आ चुका है? से आ चुका है। अगर हम से को हटा दिया जाए, से को हटा दे, उसने सांप को लाठी मारी,
उसने सांप को लाठी मारी, तो मारना अब क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। लेकिन लाठी से मारा तो से शब्द यदि इसमें जुड़ गया तो अब ये नहीं होगी क्या, नाम बोधक क्रिया नहीं होगी। लिख लेते हैं, ये क्या होगी, क्रिया होगी, केवल क्रिया होगी। ये कह सकते हो आप, ये केवल क्रिया होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें से लगा हुआ है। अगर आप से को हटा देते हो तो ये जो केवल क्रिया है, यही क्रिया क्या कार्य करेगी, नाम बोधक क्रिया का कार्य करेगी। समझ आया आपको? अब इस उदाहरण में कोई भी नाम बोधक क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया नाम बोधक क्रिया वे कहलाएगी जो केवल और केवल किसी नाम के साथ तुरंत जुड़ी हो। लाठी मारी, अगर ये होता वाक्य उसने सांप को लाठी मारी, तो जो मारी शब्द आता वो नाम बोधक क्रिया होता। लाठी से मारा, से शब्द बीच में आ गया, तो अब ये क्या नहीं होगी, ये नहीं होगी क्या, नाम बोधक क्रिया। अब केवल और केवल ये क्या रह जाएगी, केवल क्रिया रह जाएगी। बात समझ आई आपको? कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है कि बताइए इसमें नाम बोधक क्रिया है कि नहीं है। अगला नंबर 3 हो चुका आपका, नंबर 4 देखने वाले हैं। द्विकर्मक क्रिया। नंबर 4 देखने वाले हैं हम, द्विकर्मक क्रिया। क्या होती है द्विकर्मक क्रिया? जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। देखते हैं, लिखोगे एक बार, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ 2 कर्म जुड़े होते हैं या 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म होते हैं, वाक्य में प्रयोग की जाने वाली ऐसी क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या यह बात आपको श्योर हुई? जब वाक्य आपको दे रखा है और उसमें 2 कर्म मौजूद है तो होने वाली जो क्रिया है वह क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को क्या करी, हिंदी पढ़ाई। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। अध्यापक क्या होगा इसमें, कर्ता या कर्म? अध्यापक होगा कर्ता। बात करूँ मैं इसमें कर्म की, कर्म क्या है, छात्र इसमें कर्म है। हाँ, क्या कुछ और भी कर्म है? हाँ जी, उसे हिंदी पढ़ाई गई, उन छात्रों को हिंदी पढ़ाई गई, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कर्म कहलाएंगे, कर्म कहलाए। अब इसके साथ जुड़ी हुई है जो क्रिया, जो इसमें प्रयुक्त की गई है क्रिया, पढ़ाई गई या पढ़ाई है, तो वो क्या कहलाएगी, वो क्रिया तो कहलाएगी, लेकिन वह क्रिया क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन बना द्विकर्मक क्रिया का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अभी अभी आपने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, नामबोधक क्रिया, तो ये नामबोधक क्रिया का भी एक उदाहरण है। अगर आपसे पूछा गया बताइए दिए गए वाक्य में प्रयुक्त की जाने वाली क्रिया नामबोधक कौन सी क्रिया है, ऑप्शन ए नामबोधक क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका कौन सा जाने वाला है, आंसर आपका जाएगा ए व बी दोनों, क्योंकि नाम के साथ जुड़ी हुई है, हिंदी के साथ जुड़ी हुई है, तो नामबोधक क्रिया कहलाएगी, और इसमें मौजूद है 2 कर्म, तो ये क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया भी कहलाएगी। तो ये दोनों का उदाहरण बन सकता है। आपसे कौन सा पूछा गया है क्वेश्चन, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। समझ आया? अरे ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं।
नंबर 5, अब हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त क्रिया। नंबर 5, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है? जब दो क्रिया एक साथ जुड़ी रहती है, उनके बीच में कोई चिन्ह वगैरह नहीं आता, किसी चिन्ह का लोप नहीं होता, तो वहाँ क्या कहलाती है? वे दोनों क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, दोनों की दोनों जुड़ी हुई क्रिया कहलाती है। लिखोगे इसके बारे में, जब दो क्रिया एक साथ जुड़ी रहती है, एक साथ जुड़ी रहती है, तो ऐसी दोनों क्रियाओं को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका, वह खाने लगा। एक सिंपल सा उदाहरण, वह खाने लगा। अब क्या है, इसमें कितनी क्रिया है? दो क्रिया है, एक तो खाना क्रिया हुई, एक लगा ये भी क्रिया हुई। तो दोनों की दोनों क्रिया के बीच में कोई चिन्ह है? से, का, पर कुछ है कि नहीं है? दोनों क्रिया एक साथ आई हुई है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? दोनों क्रिया जुड़ने वाली होगी, एक साथ जुड़ने वाली होगी, तो दोनों की दोनों क्या कहला सकती है? संयुक्त क्रिया कही जा सकती है। ठीक है, जैसा इसका एक उदाहरण लेते हैं, इसका जवाब आप देंगे। नंबर 2, वह पेड़ से कूद पड़ा। वह छत से पेड़ से कूद पड़ा, पेड़ से कूद पड़ा। अब बताइए इसमें कितनी क्रिया है, कितने कर्म हैं और कितने कर्ता हैं? बताइए। वह शब्द क्या होगा इसमें? वह तो होगा जी कर्ता। कर्म क्या होगा इसमें? पेड़ जो है वो कर्म होगा। बात करते हैं क्रिया कितनी होगी? दो, एक तो कूद और एक पड़ा, तो दोनों की दोनों क्रिया होगी, और दोनों क्रिया को क्या कह सकते हैं? एक साथ जुड़ी हुई है तो संयुक्त क्रिया कह सकते हैं। बात समझ आई आपको? तो ये है आपकी 5वीं क्रिया। अब आपकी लास्ट क्रिया बची नंबर 6, जो हम पढ़ने वाले हैं, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया। या क्रियार्थक क्रिया को आप क्रियार्थक संज्ञा भी कह सकते हो। इसके पोस्ट में आप लिखे संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा भी लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपकी परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगी। वे क्रियाएं जो संज्ञा का कार्य भी करती है, वे क्रियाएं जो संज्ञा का कार्य भी करती है क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा या क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। देखोगे, जब क्रिया कर्म के साथ जुड़ी हो, एक मिनट देखते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा की बात ही व्यवहार करती है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति कार्य करती है तो
उपरोक्त क्रिया को क्रियार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक प्यारा सा उदाहरण। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक वाक्य मिला आपको, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। इसमें जो टहलना शब्द है वो क्या है? टहलना क्या आपकी संज्ञा है? जी नहीं। क्या आपकी टहलना सर्वनाम है? जी नहीं। टहलना तो एक है क्या, क्रिया है। और ये टहलना ही किसकी भांति कार्य कर रहा है? संज्ञा की भांति कार्य कर रहा है। अतः ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा का कार्य भी करती है क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्या बात आपको शोर है? अरे बात आपको समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट टफ करूँ भाई इसको। आपने कितनी क्रिया पढ़ी है आज, उनके बारे में एक बार दोबारा से रिवीजन करें। नंबर 1 कौन कौन सी? पहली कौन सी थी भाई आपकी? जी, सहायक क्रिया थी, सहायक क्रिया। दूसरी क्या थी भाई? पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी थी नामबोधक क्रिया। नंबर 4 क्या थी? द्विकर्मक क्रिया। 5वीं क्या थी? संयुक्त क्रिया। और नंबर 6 लास्ट क्या थी? क्रियार्थक क्रिया। इनके बारे में जानते हैं। सहायक क्रिया में आपने क्या पढ़ा? जैसे वह घर जाता है, मैं घर जाता हूँ। क्रिया के साथ यदि एक और क्रिया जुड़ी होती है, एक सटाकर जुड़ी होती है, तो वो क्या कहलाती है? पहले वाली क्रिया की सहायक क्रिया कहलाती है। ये ही बिल्कुल जो सहायक क्रिया है उसी का आपने उदाहरण पढ़ा किसमें? पूर्वकालिक क्रिया में उसी का उदाहरण पढ़ा। क्यों? एक संज्ञा, एक क्रिया है, उस क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है नहीं, इसके बीच में क्या हो सकता है? इसके बीच में से हो सकता है, पर हो सकता है, क्योंकि एक क्रिया आपकी हो चुकी है। जैसे सोहन भोजन खाकर सो गया, भोजन खाकर सो गया, तो इसमें खाना क्या होगा? पहली क्रिया, और सो गया क्या होगा? दूसरी क्रिया। इनके बीच में से या पर भी आ सकता है। जैसा मोहन खाना खाने से पहले पानी पीना पसंद करता है, तो इसमें क्या होगा? कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें से या पर आ सकता है, क्रिया फिर भी दो मौजूद होगी। पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहोगे और दूसरे वाली क्रिया यदि उसमें मौजूद है तो कहा जाएगा पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन उसमें दोनों की दोनों क्रिया होगी, एक साथ होगी। नामबोधक क्रिया, जब नाम के साथ कोई क्रिया जुड़ी रहती है, जैसे उसके द्वारा फल खाया गया, उसके द्वारा फल खाया गया, खाना क्या होगा? क्रिया, और फल क्या है? फल एक नाम है। द्विकर्मक क्रिया जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कर्मक मतलब कर्म, जिसमें दो कर्म मौजूद होंगे और उसमें भी जो क्रिया कहलाएगी वह क्या कहलाएगी? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे राम ने डंडे से मोहन को पीटा, तो राम क्या होगा? कर्ता होगा, मोहन क्या होगा? कर्म होगा, डंडा क्या होगा? वो भी कर्म होगा। और बात करते हैं उसकी पीटा गया, वो क्या होगा? क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया क्या होगी? संयुक्त क्रिया, हाँ ये कह सकते हैं कि जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया किसमें इन्वॉल्व है? संयुक्त क्रिया में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें भी दोनों क्रिया एक साथ जुड़ी होती है और इसमें भी दोनों क्रिया एक साथ जुड़ी होती है। बीच में कोई का या पर का लोप नहीं होता है। क्रिया
क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया का मतलब होगा क्रियार्थक संज्ञा। यदि आप इसे नाम से याद करो तो फिर ये आसान हो जाएगी। जो संज्ञा का वे क्रिया है जो संज्ञा का कार्य भी करती है वो क्या कहलाती है? क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। टहलना शब्द क्या है? इसमें क्रिया है और ये किसकी बातें कार्य कर रही है? संज्ञा की बातें कार्य कर रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्रिया आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अगर ये क्रिया आपको समझ आ गई है तो क्रिया का एक छोटा टॉपिक और बचा हुआ है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। सकर्मक क्या होगी और अकर्मक क्या होगी। क्रिया में भी हम एक टॉपिक जानने वाले हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। लिखिए सकर्मक अकर्मक क्रिया। पहला हेडिंग डालोगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अलग अलग है, एक ही है? दोनों अलग अलग होगी। सकर्मक अलग क्रिया है, अकर्मक अलग क्रिया है। क्रियाएं दोनों हैं। बीच में और लगाना चाह रहा हूँ। और लगाना, ये डंडे का डैश का निशान भी ओडी का चिन्ह प्रदर्शित करता है। चलो देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है ये बात जान लीजिए आप, और अकर्मक क्रिया क्या होती है वे बात जान लीजिए। सकर्मक क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी जब क्रिया कर्म के साथ जुड़ी होती है। जब क्रिया सीधी सीधी कर्म के साथ जुड़ी होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जब क्रिया कर्म के साथ नहीं जुड़ी होती अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्रिया से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं, लिखोगे जब क्रिया कर्म के साथ जुड़ी होती है तो ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। साथ साथ नोट्स बनाते चले। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है। अगर मैं बात करूँ इसमें करता क्या है? राम क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो फल क्या होगा? कर्म होगा, और खाना क्या होगा? उसका क्रिया होगी। अब जो है कर्म के साथ, उसने कहा कि कर्म के साथ जुड़ी रहती है कौन? क्रिया। तो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? इस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं। क्या इस बात से आप श्योर हो? सकर्मक क्रिया। अब ध्यान दें, सकर्मक क्रिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। सकर्मक क्रिया को नामबोधक क्रिया भी कहा जाता है। क्यों? नाम के साथ जुड़ी हुई है तो नामबोधक क्रिया भी इसे कहा जा सकता है। और ये नाम के साथ जुड़ी हुई है, कर्म के साथ जुड़ी हुई है, तो इसे क्या कह सकते हैं? सकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं। क्वेश्चन हर बार यहाँ से ही पूछा जाता है क्रियाओं में कि सकर्मक क्रिया बताइए या अकर्मक क्रिया बताइए। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे इसका जवाब आप दोगे नंबर 2, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है। बताइए कैसी क्रिया होगी? सकर्मक की अकर्मक? सकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि किसके साथ जुड़ी हुई है? वह गीत के साथ जुड़ी हुई है। गीत का मतलब होगा, गीत उसका कर्म है और कर्म के साथ जुड़ी हुई है, गाती है, तो गाती है जो है वो होगी सकर्मक क्रिया। समझ आया आपको? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज का, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया सीधा सीधा आपको पता लग रहा होगा, सकर्मक कर्म के साथ जुड़ती है।
सहकर्मक कहलाती है। अकर्मक कर्म के साथ नहीं जुड़ती है, क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। लिखो, जब क्रिया कर्म के साथ जुड़ी नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर का जो उदाहरण है उसी को लिख लेता हूँ मैं नंबर 1 करके। राम फल खाता है, फल आ गया तो सकर्मक है, राम खाता है। राम क्या हुआ इसमें? कर्ता। क्या इसमें कहीं कर्म मौजूद है? जी कर्म इसमें मौजूद नहीं है, क्रिया फिर भी मौजूद है, तो ये क्रिया कैसी कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझ आई आपको? ये जो क्रिया है वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं। सीता गीत गाती है, तो गीत आ गया, कर्म आ गया, तो सकर्मक क्रिया होगी जो गाती है। गाती है, या अगर राम है, राम गीत गाता है, तो गाता है या गाती है वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन जैसे ही सीता गाती है, केवल गाती है, उसमें कर्म का लोप हो गया। क्या गाती है? डिस्को गाती है, मंजीरा गाती है, रागनी गाती है या गीत गाती है, इसका हमें मालूम नहीं है। जब तक हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन इसमें क्रिया जरूर मौजूद है, तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या बात आपको शोर है? सीधा सीधा आज का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट यही रहा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो वे क्रियाएं जो कर्म के साथ जुड़ी होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और वे क्रियाएं जो कर्म के साथ नहीं जुड़ी होती और क्रिया फिर भी होती है, तो वे क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन उसे देखकर हंसने लगा। बताइए, मोहन उसे देखकर हंसने लगा, ये बताइए इसमें क्रिया तो मौजूद है। कैसी क्रिया मौजूद है? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक। क्यों? हंसने लगा तो क्रिया है, ये तो बात है। लेकिन राम उसे देखकर हंसने लगा, कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया? सकर्मक होगी, क्योंकि उसे जो शब्द है वो कर्म हुआ, क्योंकि किसे देखकर? उसे देखकर। लेकिन राम हंसने लगा, तो अब क्या हो जाएगी? हंसना जो हो जाएगा अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या आप इस बात से श्योर हो? तो आज हमने देखा क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया 6 प्रकार की होती है, जिसके बारे में आपने सिंपल तरीके से जाना। सकर्मक अकर्मक क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये भी मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। हाँ भाई, आज की मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा आपको?